सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो इस समय के लिए, जो फिर से हम एक बार एकत्रित हुए। और जो मेरा भाग है कि मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों की सहायता करूं, जो मैंने सीखा है और जो मैंने प्रैक्टिस किया है, और जो बातें आपके लिए भी लाभदायक हैं, उन बातों को आज हम देखेंगे। और मेरे प्रियो, गवाहियां हैं हमारे बीच में, और हम में से बहुत से ऐसे हैं, मैं समझता हूं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। और जब भी हम नए जीवन की बात करते हैं तो एक विषय सामने आता है जिसको हम क्षमा करके बोलते हैं। और उससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, और वो अद्भुत प्रेम हम जैसे लोगों के लिए, जो कभी उसको डिजर्व नहीं करते थे। और कोई भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रेम को डिजर्व नहीं करता, परंतु फिर भी परमेश्वर ने हमसे एक ऐसा प्रेम किया। और वो प्रेम को, परमेश्वर का वो प्रेम, जैसे हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन से। 10 वचन। पहला यूहन्ना 4 और उसका 10 वचन से, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब बस परमेश्वर ने बस। हमसे जी जी, थैंक यू दादी। पहला यूहन्ना 4 का 10 में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तब हमको परमेश्वर के अर्थात उस सच्चे प्रेम की परिभाषा का पता चला मेरे प्रियो। और तब उनका प्रेम इस बात में प्रकट होता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए अपने प्राण को दिया। और उसके द्वारा, उस लहू के द्वारा हमें पापों से प्रायश्चित और पापों से क्षमा हुई। और एक शब्द आता है क्षमा, माफी मिली, जिसके कारण हम खूब आनंदित और मगन होते हैं कि अब हमारे पाप क्षमा किए गए। अब परमेश्वर हमारे पापों का लेखा, जो भी हमारे पाप थे उन सब को परमेश्वर पिता ने मिटा डाला, क्षमा भी किया, मिटा भी डाला, और कहता है कि मैं उन्हें कभी स्मरण नहीं करूंगा। और तब हम हियाव से कहते हैं कि हमारे पाप क्षमा हुए। तो हम परमेश्वर पिता के प्रेम को क्षमा के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर पिता ने हमको क्षमा किया, माफी दिया। और जब क्षमा किया और माफी दिया, तो मैं नहीं समझता हम में से किसी की भी दशा ऐसी थी कि हम उस लायक थे। परंतु परमेश्वर पिता ने हमको ऐसे ऐसे समय में क्षमा किया है कि हम देखते हैं कि अपने पुराने जीवन को, कि हम उसके बिल्कुल भी लायक नहीं थे। और इसलिए अगर आप एक और वचन पढ़ेंगे, कुलूसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। कुलुस्सी 2 अध्याय उसका 13 वचन, उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। फिर से एक बात आती कि क्षमा किया, जिसको हम देख रहे थे। तो हमारी दशा किस प्रकार थी मेरे प्रियो, इसका एक वर्णन यहाँ पे रोमियो की पत्री 5 अध्याय के कुछ वचनों के द्वारा हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ लिखा है रोमियो 5 अध्याय, निकाल लीजिए मेरे साथ में, और उसका 6वां वचन पहले पढ़िएगा। कि रोमियो परमेश्वर, 5। जी दादी, रोमियो 5 अध्याय 6वां वचन में जहाँ लिखा है कि किस प्रकार से, कैसी दशा में हमको परमेश्वर पिता ने क्षमा किया मेरे प्रियो। 6वें वचन को पढ़िएगा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। पहला टैग जो रहता है, जो मैंने सीखा है, भक्तिहीनों के लिए मरा, अनगॉडली के लिए, अनराइचस लोगों के लिए वो मरा। दूसरा वर्णन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 वचन को पढ़िए। परंतु परमेश्वर
हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, भक्तिहीन थे, तब ऐसी दशा में परमेश्वर ने अपने पुत्र को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को ऐसी दशा में हमारे लिए मरने भेजा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं देख रहा था अपने जीवन के लिए, और इस वचन के द्वारा जो मेरे जीवन के लिए ठीक बैठता है, कि भक्तिहीन, और दूसरा पापी होने की दशा, और तीसरा एक और बात पे ध्यान देंगे। 10 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यहाँ पे एक तीसरा टैग बताया गया है, बैरी, एनिमीज, दुश्मन। हम दुश्मन थे उनके, क्योंकि जिस प्रकार से हम एक पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, वो जीवन कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। वो परमेश्वर के साथ में कोई मेल मिलाप का जीवन नहीं रहता, और मेरा जीवन ऐसा नहीं था। तो 3 बातें यहाँ पे हम देखते हैं कि क्षमा उन लोगों को की गई जो लोग उसको डिजर्व नहीं करते थे, जो उसके लायक नहीं थे। मेरे प्रियो, हम कभी भी परमेश्वर के दया के लायक नहीं थे, क्योंकि हम क्वालिफाई ही नहीं करते थे। तो याद रखिएगा, पहली दशा कि हम भक्तिहीनों के लिए वो मरा। दूसरी दशा, पापियों के लिए वो मरा। तीसरी दशा, जो उसके बैरी थे। कोई धर्मी व्यक्ति के लिए मरे तो समझ में आता है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी दशा और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के पुत्र ने अपने प्राण को दिया, जो बताता है एक असली और एक बहुत ही ऊंचे क्षमा को यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जब बात आती है क्षमा करने की, तब एक बात देखा जाता है कि जब हमको क्षमा मिलता है ना, तब हम बहुत ही आनंदित होते हैं। और हर कोई चाहता है कि जब वो सॉरी बोले तो अगला उसको क्षमा कर दे, माफी माफी दे दे उसको। और जब मैं परमेश्वर पिता के प्रेम को यहाँ पे देखने लगा और उस कार्य को देखने लगा, तब ये 3 कैटेगरी मेरे सामने में आई, कि भक्तिहीनों की दशा में, पापियों की दशा में, और दुश्मनों की दशा में। दुश्मनों को उसने क्षमा ही नहीं, परंतु उन्होंने उनके लिए अपने प्राण को दिया। और इस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम इस जगत पर प्रकट हुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और जब हम माफ किए गए ना, तो मुझे याद है वो आनंद जो आज भी मेरे अंदर है, और वो शांति। और मैं उस बलिदान को आज तक नहीं भूला जो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दिया। और इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि क्षमा एक ऐसा शब्द है जो भी स्वर्ग से मनुष्यों के लिए प्रकट हुआ, क्योंकि मनुष्य को कभी क्षमा करना आता ही नहीं है। और इसीलिए आप ध्यान से देखिए कि क्षमा एक ऐसा शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह में होकर के स्वर्ग से उनके साथ में आया। और क्षमा, मैं समझता हूं, प्रेम का एक बहुत अहम पार्ट है मेरे प्रियो। कि जितना हम प्रेम किए जाते हैं और जितना हम प्रेम करते हैं, उतना ही क्षमा जो हमने पाया है वो देने का भी टाइम रहता है। और इसीलिए विशेष करके जब हम कलीसिया में जोड़े जाते हैं क्षमा किए जाने के बाद में, तो हम देखते हैं वहां पे एक नहीं बहुत सारे प्रकार के लोग हैं। जब आप, जैसे यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब क्षमा प्राप्त किए हुए लोग हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, जितनों ने नया जीवन प्राप्त किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। हम सब ने क्षमा पाया है मेरे प्रियो। और क्षमा प्राप्त करने में बहुत सुकून मिलता है। और तब उसके बाद में जब हम एक साथ जोड़े जाते हैं ना, इस कलीसिया के भागी होते हैं ना, तब आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं हमारे बीच में कि हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। दूर रह करके तो सब चीज ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वो गैदरिंग का समय आता है ना,
और जैसे ही समय आता है कि हम, जैसे इवन परिवारों में भी देखा जाता है, फोन में आप बात करेंगे तब तक ठीक है, लेकिन वही लोग जब आपके पास आ जाएंगे, साथ में रहने की बात आ जाती है, तब मामला कुछ और होने लगता है। उसी प्रकार जब हम एज अ चर्च, एज अ कलीसिया एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो ऐसी बहुत सी बातें होती है मेरे प्रियो कि हमको अगले की पसंद नहीं आती। अपने परिवार में भी देखा जाता है कि कुछ आदतें होती हैं अपने प्रियजनों की जो पसंद नहीं आती हमको। अपने कार्य क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कई बार किन लोगों का व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता है, किन लोगों का बातचीत और किसी चीज को हैंडल करने का तरीका अच्छा नहीं लगता है। और तब हम देखते हैं कि वहीं से गड़बड़ी शुरू होना स्टार्ट होता है। देखिए, कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग, अगर मैं इस पूरे पृथ्वी में जो एक कलीसिया है उसकी बात करूं, तो सोचिए, साउथ अफ्रीका से भी कुछ लोग हैं जो वही विश्वास रखते हैं, अमेरिका से भी कुछ लोग हैं जो वही विश्वास करते हैं, इवन अगर आप भारत के अंदर में देख लेंगे तो ऐसे नाना प्रकार के अलग अलग टाइप के जातियां हैं, ट्राइब्स हैं, नेशंस हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के राज्य हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। सबको प्रभु बुला रहा है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया है। और मैं समझता हूं कि देखिए, यहाँ पे हम लोग कितने सारे लोग हैं, कोई बात अगर मैं बोलूं एक सिंपल से, बाथिंग सोप की, जिससे हम नहाते हैं जिस साबुन से, या जिस बॉडी वॉश से, आप किसी भी तरीके से बोलिए, वो अलग अलग है। आप जो कंपनी के शर्ट पहनते हैं वो अलग अलग है, आप जो अपनी कंपनी के कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग है। आपकी पसंद कलर के मामले में मेरे से अलग है, आपकी पसंद घर के मामले में मेरे से अलग है। हम सब बहुत ही अलग अलग टाइप का जीवन जीते हैं अपने पसंद के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार। किसी को ब्लू कलर पसंद है तो किसी को व्हाइट कलर पसंद है, किसी को घर में ये पसंद है तो किसी को वो पसंद, परंतु हम एक कहाँ होते हैं? क्या मेरी और आपकी बाइबिल अलग अलग है? क्या मेरे और आपके गीत पुस्तक अलग रहते हैं? क्या जब एक वचन पढ़ता है तो आपकी बाइबिल में कुछ अलग लिखा रहता है? मेरे कहने का मतलब है, परमेश्वर हमको मसीह यीशु में एक करते हैं, और इसीलिए हमारे अंदर एक आत्मा दिया गया है जो किसी एक बात में आके एग्री हो जाता है। एक ही देह है, एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है, तो फिर डिवीजन किस बात का? परंतु देखा जाता है कि जो माफ किए हुए लोग वापस आते हैं कलीसिया, मतलब कलीसिया में लाए जाते हैं, नया जीवन प्राप्त करते हैं, उनमें एक बात देखा जाता है कि उनके लिए माफी देना उतना ही डिफिकल्ट होते चले जाता है कई बार। कोई चीज लेना तो बहुत आसान होता है, परंतु जब देने की बात आती है तब वो चीज दिक्कत देने लग जाता है। और आप जब पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे ना, तो पृथ्वी में जब पुराने समय की बात देखेंगे आप, उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक, तो मैंने एक बात पाया कि अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में देख लेंगे कि कैन ने अपने भाई का खून कर डाला, हाबिल का, तो हाबिल का लहू कुछ बात कर रहा था, लिखा है, कुछ बोल रहा था, और वो परमेश्वर को सुनाई दे रहा था। और परमेश्वर पिता ने कैन के पास में जाकर के एक बात बोला कि तेरे भाई का लहू कुछ बोल रहा है, चिल्ला रहा है कुछ। अगर आप उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 10 वचन निकाल करके पढ़ेंगे तो देखिए वहां पे कुछ लिखा है। उत्पत्ति 4 और उसका 10 पद। जी। उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। एक और पढ़ेंगे दादी आगे। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। देखिए, आप सब ये बात को जानते होंगे, अगर नहीं तो जरूर पढ़िएगा उत्पत्ति 4 अध्याय की हुआ क्या था। कि कैन को मना किया गया था, वार्न किया गया था परमेश्वर पिता ने
परंतु फिर भी कैन ने एक डिसीजन लिया अपने भाई से, जिसके काम उससे अच्छे थे, उसको कुछ बोला और उसके बाद उसको घात कर दिया, उसको मार डाला मेरे प्रियो। और मरने के ऐसा मारा कि उसका लहू निकल गया, और लहू में जो प्राण रहता है वो प्राण उसके साथ में निकल गया। और जब परमेश्वर पिता कैन से पूछे तेरा भाई कहाँ है, तो वो उन्होंने कैन को बोला तेरे भाई का लहू जो तूने बहाया है, अर्थात जो तूने उसके अगेंस्ट में उसका मर्डर करके एक लहू बहाया है, उसका लहू कुछ बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके, वो चिल्ला करके मेरे नाम की दुहाई दे रहा है। और जब ऐसा बोला कि वो चिल्ला रहा है, तो वो क्षमा नहीं मांग रहा था मेरे प्रियो, उसका लहू अपने भाई के ऊपर में दोष लगा रहा था कि मेरे भाई का बदला लीजिए। और चूंकि हमने 11 वचन पढ़ा, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक श्राप आया। तो लहू बहाया गया और वो लहू माफ नहीं कर रहा था, परंतु एक दोष लगाने का काम कर रहा था, एक न्याय को मांग रहा था, ऐसे बोलना चाहिए। और तब परमेश्वर ने वहां पे प्रकट होकर के बोला कि तूने अपने भाई का लहू बहाया है, और वो लहू कुछ डिमांड कर रहा है, और वो है जस्टिस, न्याय, बोल रहा है बदला लिया जाए मेरा, एक तरीके से। तो जब उसके बाद हम देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ, वो 11 वचन में लिखा है श्राप आया। एक श्राप का उसका जो आगे का एक रिजल्ट हुआ उस चीज का, वो एक श्राप था। तो हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य कभी माफ करना या उस कोई भी चीज माफ करना नहीं हमने जाना था। हाबिल एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, परंतु फिर भी जब लहू निकला तब वो माफी नहीं मांग रहा था, क्षमा नहीं मांग रहा था मेरे प्रियो, परंतु वो बोल रहा था कि मेरा न्याय चुका है। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि जो बलिदान हमारे लिए चढ़ाया गया और जो खून उस सूली से बहा, वो इस तरीके का बात नहीं करता। अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 24 वचन पढ़ेंगे, तो देखिए वहां पे क्या लिखा है। कंपेयर किया गया है हाबिल के लहू को हमारे प्रभु के लहू से। इब्रानियों 12 और उसका 24 पद। जी। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू अपने भाई के विरोध में बात कर रहा था, जिसकी वजह से श्राप आया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबिल से उत्तम बातें कहता है, मतलब वो लहू क्षमा मांग रहा है जिससे आशीष आती। और इस प्रकार से, इस बलिदान से हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना, हमने परमेश्वर के क्षमा को जाना कि क्षमा होता क्या है। और जब हम क्षमा प्राप्त कर लेते हैं ना मेरे प्रियो, और जब हम नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं, नया जीवन में प्रवेश कर लेते हैं वचन और आत्मा के द्वारा, जैसा बताया जा रहा था, तब ना मेरे प्रियो हमको बहुत सारी शिक्षाओं को दिया जाता है। परंतु ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो माफी नहीं होती तो मैं और आप आज यहाँ नहीं होते, यदि वो प्रेम नहीं होता तो मैं और आप आज अपनी इस दशा में, इस अनुग्रह में नहीं जी रहे होते। परंतु अगर हमारे पास कोई गवाही है अपने जीवन की, इस नए जीवन की, नए जन्म की, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, परमेश्वर के दया के द्वारा है, परमेश्वर के प्रेम और क्षमा के द्वारा, माफी के द्वारा। और इसीलिए अगर आप इस जीवन में प्रवेश करें तो आप देखिए कि कई बार क्या होता है पता है, हमको वचन का बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है, बहुत ज्यादा हम बढ़ जाते हैं और बहुत सारी बातों को हम जानने लग जाते हैं, पर व्यवहारिक जीवन कई बार ऐसा नहीं होता है, याद रखिए। और इसीलिए जितना आप ज्ञान में बढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करना भी सीखिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जितना सुनने में ये बातें आसान लगती है ना, उतना प्रैक्टिस करने में इजी नहीं है। और तब आपको प्रभु प्रैक्टिकल तरीके समझाएंगे कि किस प्रकार से ये जीवन को जिया जाए। वो अनुग्रह और परमेश्वर के आत्मा का वो सामर्थ आपकी सहायता करेगा। हमारा ऐसा महायाजक है मेरे प्रियो, जो निर्बलता में हमारी सहायता करना जानता है। और इसीलिए
मैं आपको आज बता रहा हूं कि किस प्रकार कई बार ना हमारे ये जो ज्ञान है वो तो बराबर बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये क्षमा वाला जीवन उतना ही घटते चला जाता है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार खोलेंगे, उसका 7 अध्याय, लूका 7 अध्याय और उसका 36 वचन पढ़िए। 7 उसका 36 वचन। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। एक फरीसी है जिसने प्रभु यीशु को इनवाइट किया, और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए, उस फरीसी का नाम शमौन था। और वो फरीसी शब्द का मतलब आप कॉमन क्या समझते हैं? एक फरीसी, जनरल वे में, एक फरीसी बोलने से हम क्या समझते हैं जनरल वे में? यहूदियों का धर्म गुरु। यहूदियों का धर्म गुरु, अर्थात जो व्यवस्था, जो उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक पूरा ज्ञान हो, उसको पूरा ज्ञान हो, और वो सारी बातों को वो जानते, वो दिन भर उसी को पढ़ते और उनको सिखाते भी थे। वो प्रार्थना भी किया करते थे, वो दशवांश भी दिया करते थे, वो उपवास भी किया करते थे, वो दान भी दिया करते थे। तो कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो वचन में बढ़ा हुआ है, अर्थात उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक उसको पूरा ज्ञान है। परंतु ये व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया, तो एक समय बीता और उसके बाद में एक लेडी वहां पे आई। वो एक पापनी स्त्री थी, और उसके बाद में उसने, आप जानते हैं नहीं तो पढ़ लीजिएगा, परंतु लिखा है कि वो एक पापनी स्त्री थी। और उसके बाद में उसने, वो देखिए, एक डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु उधर मुंह करके बैठे थे और वो स्त्री उनके पीछे में खड़ी थी, और उनके पांव को आंसुओं से भिगो रही थी, अपने बालों से साफ कर रही थी, चूम रही थी उसको कंटिन्यूअसली, उनके पैरों को, और उस पे इत्र उंडेल रही थी। और जब ये बात उस फरीसी ने देखा, उस ज्ञानी ने देखा, उस वचन के जानकार ने देखा, उस प्रार्थना करने वाले ने देखा, उस दसवां अंश देने वाले ने देखा, उस उपवास रखने वाले ने देखा, तो उसको ये बात पची नहीं। उसको लगा कि अगर ये व्यक्ति भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता कि ये कैसी स्त्री इसको छू रही है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस फरीसी को एक बात बोला। अगर आप 41 40 वचन से पढ़ेंगे, 40 से पढ़िए आगे। 40 पद से। जी। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ, तब से इसने मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है। यहाँ पे मैं एक बात देख रहा था कि किस प्रकार से वो फरीसी व्यक्ति को बहुत अटपटा लग रहा था, परंतु प्रभु ने उस फरीसी को एक समझ दिया, और उन्होंने उससे कहा कि शमौन, आपको क्या लगता है? एक महाजन था, और उसके 2 देनदार थे। एक थोड़ा कम उसका उधार लग रहा था, एक थोड़ा ज्यादा उसका उधार लग रहा था। दोनों को क्षमा कर दिया, क्योंकि दोनों के पास उसको भर देने के लिए कुछ नहीं था। तो कौन ज्यादा प्रेम करेगा?
तो उन्होंने बोला कि वो जिसका ज्यादा क्षमा हुआ। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, कि यहाँ पे कुछ बात, दो चीज सीखने के लिए है, कि केवल ज्ञान में मत बढ़िए, केवल वचन के ज्ञान और जानकारी और ये बातों में ही नहीं बढ़िए, क्योंकि आप उससे एक अच्छे फरीसी कहला सकते हैं, एक अच्छे मसीही नहीं कहला सकते। परंतु प्रभु ने उनको बोला कि हे शमौन, इस स्त्री की ओर देख। मैं जब से ये मेरे पास में आई है तब से ये मुझसे इतना प्रेम व्यक्त कर रही है, इतना प्रेम व्यक्त कर रही है। मैं तेरे घर में आया, तुमने मुझे एक चूमा नहीं दिया। मैं तेरे पास में आया, तुमने मेरे सिर में तेल नहीं डाला। परंतु इस स्त्री का प्रेम दिखा रहा है, इसका वो प्रेम बता रहा है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। तो एक बात यहाँ पे हम सीखते हैं कि जिन लोगों को एहसास है कि हमारा कितना क्षमा हुआ, कैसा कैसा क्षमा हुआ है, उन लोगों में एक क्वालिटी रहती है मेरे प्रियो, वो ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि वो उस प्रेम को देखे रहते हैं, उस क्षमा को जानते रहते हैं कि हम जब क्षमा करने के लायक नहीं थे तो भी उसने हमारा इतना क्षमा किया, और तब प्रेम निकलता है अपने प्रभु के लिए। और यही वो उसको समझा रहे थे कि जिसका अधिक क्षमा होता है वो अधिक प्रेम करता है। और इसके प्रेम का ये प्रमाण है, अगर आपने नया जीवन पाया है तो आपके और मेरे जीवन में एक बात और प्रकट प्रतिदिन होते रहना चाहिए कि हम उतना ही प्रेम करने वाले व्यक्ति बने। जो चीज उस शमौन फरीसी को समझाना आवश्यक था प्रभु को, और तब प्रभु ने उनको ये बात समझाया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि केवल हम ये ना सोचे कि हमारी उन्नति चीजों को जान लेने में है, परंतु हमारे पास में परमेश्वर की शिक्षाएं क्यों पहुंचती पता है मेरे प्रियो? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में और बढ़ते चले जाएं, कि हमारा प्रभु कैसा है। जिस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो परमेश्वर का एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट प्रतिरूप है, वैसे ही हमारे लिए होना चाहिए कि हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह के समान हैं। नहीं तो कई बार ज्यादा जान लेने की वजह से अगर हमको संतुष्टि हो जा रही है और ये माफी का जीवन अगर मिसिंग हो जाता है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं हम एक बहुत ही सूखा जीवन जी रहे हैं, एक बहुत ही ड्राई टाइप का जीवन। और इसीलिए एक और मैं आपको दृष्टांत बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत दिया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है। मत्ती 18 और उसका, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, बट मैं कुछ मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम ही बात है, क्षमा करने वाली बात है। मत्ती 18 अध्याय और उसका 24 वचन को देखिए। सेम है, एक व्यक्ति है जिसके दो कर्जदार हैं। 24 वचन में क्या लिखा है? जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। दस जबकि हजार तोड़े का एक व्यक्ति कर्जदार था, और उसको उसके पास में लाया गया और उसने गिड़गिड़ा करके बोला कि मुझे समय दीजिए थोड़ा, मैं धीरे धीरे करके सब पे कर दूंगा। तो जिसका वो कर्ज ले रहा था, कर्जदार था, उसने बोला, उसने तरस खा करके बोला मैं तुझे क्षमा करता हूं करके, और उसने उसको क्षमा कर दिया। 10,000 तोड़े, ध्यान दीजिएगा कितना क्षमा किया गया। 10,000 तोड़े उसका क्षमा किया। परंतु जब यही व्यक्ति बाहर छूट करके निकला, जब इसका सब क्षमा हो गया, अर्थात मैं और आप, जब हमारा जीवन में कोई पाप वो हमारे अगेंस्ट में नहीं रखता है, सब क्षमा कर देता है, सब माफ कर देता है, तब हम जब नया जीवन में प्रवेश करते हैं, तब ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को बता रहा है कि उसका 10,000 तोड़ा क्षमा किया गया था, पर इसका कर्जदार एक और व्यक्ति था जिसका माफ किया गया, उसका भी एक कर्जदार था। और अगर आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, 28 वचन को पढ़िए। परंतु जब वह दास बाहर निकला
तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। आगे। उस, उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी मेरे प्रकार प्रिय जी दादी, यहाँ पे देखिए, क्षमा तो किया गया। ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी विषय है। एक समय में मेरा और आपका पूरा क्षमा कर देता है, वो कुछ नहीं रख छोड़ता हमारे अगेंस्ट में। परंतु वो, हम जब नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमको कुछ लोगों को वो दिखाता है। परमेश्वर का आत्मा हमको दिखाता है कि तूने इनको अभी अभी तक क्षमा नहीं किया है। कुछ परिवार में रहते हैं, कुछ अपने दोस्त में रहते हैं, कुछ आस पड़ोस में रहते हैं, कुछ कलीसिया में रहते हैं। इनको क्षमा तूने नहीं किया। और जब वो कंपेयर करता है तो दिखा रहा है ये दृष्टांत, हमारा 10,000 तोड़ा क्षमा किया गया और हमको वो बोलता है कि 100 दिनार क्षमा करना है दूसरे का। पर यहाँ पे ये व्यक्ति लिखा है कि उसका गला घोटा और बोला कि उसको दे, और नहीं दिया तो उसको बंदी गृह में डाल दिया। तो आगे चल करके हुआ ये बातें पता चली, जिसने वो बड़े स्वामी को, जिसने उसका क्षमा किया था 10,000 तोड़ा, और लास्ट में ये बात पता चली, तो उसने क्या किया कि उसको बंदी गृह में डाला और बोला कि वापस से भर दे जितना तेरा बाकी था, जो एक टाइम में क्षमा किया गया था तेरा। और लास्ट में 35 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब बात को प्रभु ने एक लाइन में बोला कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा, वैसा ही करेगा। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमने अपने, वैसे ही आप हमारे, वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत गंभीरता के साथ में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है ये व्यक्ति के लिए, जो क्षमा किया गया था, जो माफ किया गया, जो नया जीवन पाया, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है 32 वचन में। हे, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, ये शब्द याद रखिए मेरे प्रिय, हे दुष्ट, हे दुष्ट दास। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि माफी ना देना एक प्रकार की दुष्टता है, याद रखिए। अपने मन में किसी के लिए कुछ लगा दबा करके रखना, ये आपका भी बीपी बढ़ाएगा, आपको भी खराब करेगा शरीर से, और उसके बाद में आपको एक दुष्ट पर्सनैलिटी के कैटेगरी में डाल देगा। इसीलिए एक वचन और पढ़ लीजिए, 5 अध्याय मत्ती का और उसका 25 वचन। 5 का 25। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू जब बंदी गृह में डाल दिया जाए। हाँ, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ, मतलब जो तुझ पर दोष लगा रहा है, एक्यूज कर रहा है, मार्ग ही में है, इस जीवन में जब तक तू है तब तक जो तुझ पर दोष लगा रहा है, जो तेरा मुद्दई है, एक्यूजर है, उसके साथ में झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि जो मुद्दई है वो तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और फिर चले जाओ तुम बंदी गृह में। नहीं मेरे प्रिय,
इस बात को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दुष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, इसका इसका जो कनेक्शन है वो दुष्ट से ही है। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय निकालेंगे कि कैसे एक व्यक्ति पाप क्षमा होने के बाद में भी दुष्ट की कैटेगरी में आ सकता है। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसका 10 और 11 वचन को पढ़िएगा। 10 पद, जिसका तुम 10 और कुछ 11। क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसलिए क्षमा किया है कि शैतान का कोई दाव मत चले। अगर मैं आपको एक सिंपल पिक्चर बताता हूं, अगर आप अपने मन में क्षमा नहीं कर रहे हैं किसी को और किसी के प्रति कुछ ले करके बैठे हुए हैं और समय पार हो रहा है, समय पार हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं ये एकदम ऐसे है कि शैतान के लिए अपने दरवाजे को खोल देना कि आ जाओ भाई तुम। और इसीलिए देखिए, जो लोग क्षमा नहीं करते हैं, जैसे उन्होंने क्षमा, पहली बात, जो क्षमा पाया ही नहीं वो क्षमा करना नहीं जानता, सीधी सी बात। परंतु मैं उनसे बात कर रहा हूं कि जो लोग क्षमा पा चुके हैं, जो लोग निरंतर क्षमा पाना चाहते हैं, क्योंकि मसीही जीवन में जैसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं हमें परमेश्वर की क्षमा की बहुत जरूरत पड़ती है, यकीन मानिए। और इसीलिए अगर हम किसी के लिए अपने मन में कुछ ले करके बैठे हैं, थोड़ा समय निकालिए, आज वो समय है, रुकिए, सोचिए और उसके बाद में ध्यान दीजिए और अपने मन में आज ही उस बात से पश्चाताप करिए, आज ही खत्म कर लीजिए मेरे प्रियो। और हो सके तो मेल मिलाप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक यशाया 55 का 7 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। दुष्ट अपनी चाल चलन छोड़ के, वहां वो सेवक को क्या बोल रहा है जिसने माफी नहीं दिया? हे दुष्ट दास। और दुष्ट का संबंध हमारे विरोधी शैतान से, क्योंकि उसको भी दुष्ट बोला गया है। वो चाहता है आप क्षमा मत करो, और जो ही आप क्षमा नहीं कर रहे हो, रखे हुए हो उसको, और आपको बार बार दिखाया जा रहा है ये अच्छा नहीं है, किसी को देख के दांत पीसना या वो साइड से चले जाना या फिर मेल मिलाप नहीं करना और अपने मन में सोचना और उसके बारे में और आगे जा करके कुछ कुछ बोलते रहना आप किसी किसी ना किसी से, तो मेरे प्रियो रुकिए। ऐसा करने से आप, जैसे पौलुस बोल रहे हैं कि हम उसकी युक्तियों से, शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, का मतलब अगर क्षमा नहीं करेंगे तो उसके लिए अपने जीवन में द्वार खोलना है। और अगर आप उसको इनवाइट कर रहे हैं तो वो कोई अच्छा काम करने के लिए हमारे जीवन में नहीं आता है। और इसलिए इसको छोड़िए, आ जाइए, कुछ नहीं होता। याद करिए कि आपका और मेरा कैसा क्षमा किया गया है, और उस प्रकार से हम उस क्षमा को याद करते हुए अपने जीवनों में क्षमा करते हुए आगे बढ़ें, कि जैसे ही हम न्याय सिंहासन के पास में पहुंचे, एक भी चीज हमारे पास दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए और दूसरों के पास हमारे लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा विवेक में हमको जीना है, और ये भी एक अंतिम दिनों की तैयारी में से एक हो सकता है, और है, क्योंकि लिखा है, जब तक तू मार्ग में है मेल मिलाप कर ले अपने मुद्दे से, कहीं ऐसा ना हो। ये एक वार्निंग है। और ये बातें आप तक और मुझ तक क्यों पहुंचती पता है मेरे प्रियो? ताकि दुष्ट का हम पर कोई भी स्कीम ना चले, क्योंकि वो चाहता है कि आप और मैं क्षमा ना करें। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो ऐसे वचनों के लिए, ऐसी शिक्षाओं के लिए। अगर आप भजन संहिता 119 और उसका 98 पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ लिखा है। 119 का 98। भजन 119 और उसका 98। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। सो परमेश्वर अपने वचनों से
कलीसिया के लिए ऐसा उपाय कर रहे हैं कि एक क्या लिखा वचन में, अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। अगर शैतान चतुर है और ये हमको ऐसा फंसाना चाहता है इन बातों में कि हम क्षमा नहीं कर रहे हैं, कई बार बहुत सी बातें रहती है, वो फलाना चाची ने ऐसा कर दिया, तो मौसी ने ऐसा कर दिया, हम गए थे तो उसने ऐसा नहीं बोला, उसने 4 साल पहले 10 साल पहले हमको ऐसा मुंह बना करके देखा था, तो वैसा किया था, हम वहां गए। बहुत सी बातें एक व्यक्ति अपने अंदर में रख करके रखे रहता है और वो उसको खराब करते रहता है अंदर से। ये स्कीम है शैतान का। वो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के नहीं काम करता है, वो इन्हीं चीजों के द्वारा इन्हीं ऐसी युक्ति बनाता है कि आप और मैं उसमें फंस जाएं। और इसीलिए याद रखिए कि मेरे और आपकी ये जो लड़ाई है ना, कभी भी मांस और लहू से नहीं है। उसके पीछे काम करने वाले के काम को समझिए। कभी भी हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है मेरे प्रियो। और जब आप उसको समझ जाएंगे ना, तो ये बुद्धि परमेश्वर अपने कलीसिया को देते हैं। सो इन बातों के द्वारा प्रभु आपकी सहायता करें। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, व्यक्तिगत उपाय, मतलब व्यवहारिक उपाय। वो देखिए, याद करिए कि आप कैसे थे और परमेश्वर ने आपको कैसे क्षमा किया। आपको याद आएगा कि हमारा पाप बहुत ज्यादा था और उतना एक बार में वैनिश कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया। और परमेश्वर पिता उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह बहुत थोड़ी सी चीजों को दूसरे का क्षमा करने बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, हटा दो। ऐसा ना हो कि न्याय के दिन तक आप और मैं वैसे ही के वैसे पहुंच जाए। ऐसा ना होने पाए मेरे प्रियो। कुलुसियों 3 अध्याय और उसके बाद में 12 और 13 और 14 वचन को पढ़िए। 15 तक पढ़ लीजिएगा। कुलुस्सियों 3:12 से 15। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। वचन को बार बार आप पढ़िएगा। प्रभु ने मेरी सहायता की, उसको मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि यदि कुछ बात है भी, दोष लगाने की बात है और सच में किसी से गलती हो गया है, किसी से कुछ ऐसा हो गया है जो उसको नहीं करना चाहिए था, उसको भी क्षमा करिए। यदि दोष लगाने के लिए कुछ हो, उसको भी क्षमा करो। कैसे क्षमा करो? याद करो कि परमेश्वर के पास में कितनी सारी बातें हैं थी हमारे ऊपर में दोष लगाने के लिए। क्या चुनाव किया परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए? दंड, दोष, या फिर प्रेम और क्षमा? मेरे प्रियो, हम सब प्रेम और क्षमा पाए हुए लोग हैं। और क्या मुंह दिखाएंगे उसके सामने में, उस न्याय सिंहासन के सामने जा करके, जब वो पूछेगा, जब मैंने तुझ पर इतना बड़ी करुणा की, तू रोज कुछ ना कुछ चीज के लिए माफी मांगता था और मैंने तुझे रोज क्षमा किया, तूने क्या किया? इतना सा रख लिया अपने हृदय में? 10 साल 15 साल जब हम ऐसा जीवन जीते हैं ना, तो हम दो चीजों से वंचित हो जाते हैं मेनली, जो 15 वचन में लिखा है। मसीह की शांति, नंबर 1, एक व्यक्ति अपना शांति इसी से लूज कर देता है। अब वो अशांत है, उसको अगले का चेहरा याद आ रहा है, कैसा मुंह बनाया था, कैसा बात बोला था, वही गूंज रहा है, वही गूंज रहा है। इससे पहले गीत गूंज रहा था, वचन चल रहा था मन के अंदर, परमेश्वर के मंदिर के अंदर में। लेकिन अब क्या चल रहा है? उसका चेहरा याद आ रहा है, उसकी बातें याद आ रही है, और आदमी गुस्से से और बढ़ते जा रहा है, बोल रहा अब मेरे को बिल्कुल भी मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के चुने हुओं के समान, ऐसा लिखा है। और दूसरा चीज, जो चीज लूज होता है, वो लिखा है आगे अगर 15 में पढ़ूं तो, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। ये गायब होता है।
एक व्यक्ति धन्यवाद नहीं करने पाता। ये मैं अपने जीवन से बता रहा हूँ, ऐसा होता है। शांति गायब हो जाएगी और धन्यवादी जो हम बने रहते हैं, जो गीत धन्यवाद के चलते रहते हैं और जो निरंतर धन्यवाद धन्यवाद निकलते रहता है अपने हमारे अंदर से, क्योंकि परमेश्वर पिता में परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की यही इच्छा है हमारे के लिए। इसीलिए हम बुलाए गए हैं कि हम वो जो शांति है वो राज्य करे हमारे हृदयों में। आपने रोमियो की पत्री में पढ़ा होगा कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा डालेगा करके। तो शांति के बिना आप उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे उससे, और वो ये चीज चाहता है और इसीलिए कुछ ना कुछ याद दिलाते रहता है, याद दिलाते रहता है। और कई बार ऐसा भी बुलवाता है कि ये छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ऐसा बात बोलता है। लेकिन मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, बचिए सब चीज से, और ये शिक्षाएं बहुत जरूरी है कलीसिया के लिए। दूसरी बात, जब आदमी एक व्यक्ति से चिढ़ जाता है तो उसको खुद में तो अपना वो होते ही रहता है, उससे परेशान होते रहता है और अशांत होते रहता है। अब उसको दूसरे को भी बताने का मन करता है ये सब बातों को। तो ध्यान दीजिए एक बात को, ये सब चीजें आशीष नहीं लेकर के आती। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे, उत्पत्ति 9 अध्याय, देखिए एक वर्णन है यहाँ पे, बड़े ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम खत्म करेंगे। और इसको आप अपने व्यक्तिगत बाइबल स्टडी में भी पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 9 अध्याय 20 वचन से पढ़िए। उत्पत्ति 9:20 से, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब कनान ने, यहाँ लिखा है कि नूह मतवाला हो गया और उसके शरीर से पूरा कपड़ा उतर गया, वो नंगा हो गया। तब 3 बेटे थे नूह के, एक ने क्या व्यवहार किया, उसको नंगा देखा और जाकर के बाहर बता दिया अपने भाइयों को। हमारा परमेश्वर नंगेपन को ढांपने वाला परमेश्वर है, उड़ाने वाला परमेश्वर है, चाहे वो उड़ाव पुत्र हो, चाहे वो आदम और हवा हो मेरे प्रिय। और ढांपने और उड़ाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नंगा देखना मतलब किसी की गलती को देख लिया कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा कर रहा है, और जाके बाहर प्रचार कर दिया दूसरे लोगों में। ये काम किसने किया? 22 वचन में कनान ने लिखा है, तब कनान के पिता, सॉरी, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। क्या बताया? उसके नंगेपन का प्रचार कर डाला मेरे। परंतु दोनों भाई, जो 3 भाई थे तो बाकी के 2 भाई थे, उनका एटीट्यूड अलग था। देखिए क्या लिखा 23 में। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता का नंगापन ना देखा। अपने पिता का नंगापन नहीं देखा, पलट करके पीछे कपड़ा ले जा करके ढांप दिया। तो 2 भाइयों ने ढांपने का काम किया और एक भाई ने नंगेपन को देख के दूसरे को प्रचार किया, अपने भाइयों को बतला डाला। और ये काम जब नूह वापस होश में आए तो दोनों को, 2 भाइयों को अलग प्रतिफल मिला, और ये जो हाम था कनान का पिता, उसको अलग प्रतिफल मिला। देखिए क्या लिखा है 24 वचन में। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, 25। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। ये फिर उसने शाप आ गया कहा, उसके ऊपर में, जिसने नंगेपन का प्रचार किया, नंगापन देखा और जाके फैलाने लग गया बात में। और अगर आप 26 को पढ़े, जी दादी पढ़िए 26। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। मेरे प्रियो,
यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसने नंगेपन को देखा, नंगेपन को बाहर जाके बता दिया, अर्थात ढांपा नहीं, उसके ऊपर में श्राप आया। और जिन्होंने नंगेपन को देखा और ढांपने का काम किया, ढांपने का काम किया, उसमें कपड़ा डालने का काम किया, उन लोगों के ऊपर में आशीष आई। आप कौन सा भाग चुनना चाहेंगे? क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर तो ढांपने का काम करते हैं, परमेश्वर तो कपड़ा पहनाने का काम करते हैं। और अगर हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और ठहरना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरा और आपका काम क्या होना चाहिए पता है? हम ढांपने वाले बने, उघाड़ने वाले नहीं। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 8 वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय जी। उसका 8वां वचन। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम ढांपने का काम करता है, प्रेम ढांपता है मेरे प्रियो। जब आदम और हवा ने, इवन वो लोगों ने पाप किया, तो परमेश्वर पिता ने उनके लिए उनको ढांपने का प्रयास किया। और शैतान हमेशा नंगेपन को दिखाने का काम करता है। आप पढ़िएगा, जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं भरी हुई थी, समाई हुई थी, वो कैसा रहता था? नंगा रहता था। और इसीलिए याद रखिए, आप किसकी ओर हैं? परंतु हम परमेश्वर के संतान हैं प्रभु यीशु मसीह में, जिन्होंने हमारा ढांपा है, छिपाया है। और याद रखिए मेरे प्रियो, दो पर्सनैलिटी जो मैंने सीखा है। पहला, प्रभु यीशु मसीह स्वयं, जब वो आखिरी दम तक उस क्रूस पे थे, तो उन्होंने बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। उन्होंने इस पृथ्वी से जाने से पहले कोई ऐसा अकाउंट नहीं रखा था किसी के लिए अपने मन में। कोई अकाउंट नहीं था कि क्षमा ना किया हो। जो लोग उनके दुश्मन थे, उनको सता रहे थे, मार रहे थे, कोस रहे थे, थूक रहे थे मुंह के ऊपर में, भाला भोंक रहे थे, सब लोगों के लिए क्षमा मांगा। ये है मसीह। और इसी में अगर आप स्तिफनुस को देखेंगे आगे चल करके, जो प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसके 49 या 50 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए तो एक बार। वे स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। वो जब सोया, अर्थात इस पृथ्वी पर से जब स्तिफनुस जस्ट उनकी मृत्यु से पहले, तब उन्होंने हर अकाउंट क्लियर कर दिया। इवन उनके दुश्मनों के प्रति उन्होंने कोई चीज ऐसे होल्ड करके नहीं रखा हुआ था। और ये बताता है कि मसीही लोग होते कैसे हैं मेरे प्रियो। एक भी चीज होल्ड करके मत रखिए, वो आपको खराब कर देगा, विरोधी के लिए, शैतान के लिए द्वार खोलेगा। आप अपने शरीर में भी मुसीबत लाएंगे और उसके बाद अपने आत्मिक जीवन में भी मुसीबत लेकर के आएंगे। और इसीलिए याद रखिए, इससे पहले की देर हो जाए, आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। और ये मसीही जीवन में एक कोर बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके विषय में हम लोग कई बार बहुत पीछे रहते हैं। उसने ऐसा किया, वो आए पहले, ऐसा हो पहले, बहुत से मत बहाना बनाइए। स्तिफनुस को वो लोग मार रहे थे जिसके स्तिफनुस ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से उनको पथराव किया जाए। वो निर्दोष थे। परंतु फिर भी जो लोगों ने उनको मार मार करके मार डाला, उनके लिए जाने से पहले, सोने से पहले, स्तिफनुस ने बोला कि इन पर ये पाप मत ला। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। सो प्रभु आप सभी को आशीष दें।
और मैं आपसे व्यक्तिगत रीति से निवेदन करूंगा, अगर आप अभी तक यहाँ पे रुके हैं, तो मीटिंग में है, तो ठहरिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए मन में कि कौन है वो व्यक्ति और कितने सारे हैं और कब कब के हैं। और उसके बाद में प्रार्थना करिए उनका नाम लेकर के। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करिए, खत्म करिए सब अकाउंट आज के आज, और आप देखेंगे वो शांति और वो धन्यवादी जीवन फिर से रिस्टोर हो जाएगा। अपने ऐसे चाल चलन छोड़ के वापस आइए, परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, और उनके लहू से फिर से क्षमा प्राप्त करके फिर इस विषय में एक नई शुरुआत करिए। आप देखेंगे आपको पहले से बहुत हल्का लगेगा, बहुत आनंद का वो रेस्टोरेशन आएगा आपके जीवन में। सो प्रभु आपकी सहायता करें। और अ, बेला दादी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक समर्पण की प्रार्थना करें हमारे साथ में, जिसमें हम सब शामिल हैं। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र, प्रेमी, अनुग्रहकारी, अत्यंत दयालु, करुणामयी परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह, दया और प्रेम के लिए आपका धन्यवाद 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 देते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई हमारे जीवन में आपने पहुंचाया। प्यारे प्रभु, आपकी उस बड़ी दया के द्वारा आपके प्रेम को हम जान सके पिता। हम तो दंड के भागीदार थे प्रभु, क्योंकि आपके वचन के अनुसार सबने पाप किया और हम सब प्रभु उस मृत्यु के भागीदार थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह, आपने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम की खातिर आपने हमारे जीवनों पर इतना तरस खाया प्यारे प्रभु, कि हमारे गुनाहों को लेकर आप सलीब पर अपना लहू बहाकर हमारे जीवन को छुटकारा दिया है। प्यारे यीशु मसीह, आपके ऐसे पवित्र प्रेम के लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। प्यारे यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता, आज की रात एक बार फिर से आपके सामर्थी, कीमती, कभी ना बदलने वाले उस वचन के द्वारा प्रभु, जिसमें होकर आप हमें प्रेम और क्षमा दोनों बातों को सिखाते हैं। प्यारे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की अद्भुत सहायता के लिए कि प्रभु हम अपने जीवन में आपकी देह की सहभागिता में उस अनंत भाग को अपने जीवन में पाने के लिए, उस प्रेम को प्रभु जिसके द्वारा आप हमें क्षमा करना सिखाते हैं। प्यारे पिता, हाँ प्रभु, हम आज भी अपने विवेक में कई बातों को लेकर प्रभु हम दूसरों को अपने जीवन में दोषी ठहराते हैं। प्रभु, आज आपके वचन में उन बहुत सारी बातों को जो आपने हमें सिखाया प्यारे प्रभु, कि जो शब्द क्षमा है प्रभु, वो स्वर्ग से आप लेके आए थे, और यीशु मसीह के साथ वो प्रेम जो क्षमा के रूप में हमारे जीवन में जुड़ा प्रभु, होने दे पिता कि जब हम आपकी आपकी उस देह में सहभागी होते हैं प्रभु, जब हम आपके कहलाते हैं मेरे प्रभु, तो हम अपने जीवन को सचमुच आपके लिए तैयार कर सके। प्यारे पिता प्रभु, हाबिल का लहू चिल्ला रहा था, लेकिन यीशु मसीह उस क्रूज पर से आपका लहू चिल्ला नहीं रहा था, उस क्रूज पर से आपका लहू क्षमा कर रहा था। ये गहरी बात मेरे प्रभु अपने जीवन के लिए मैं स्वीकार करती हूँ मेरे पिता, कि मेरे हृदय के अंदर दूसरों के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न हो प्रभु,
जो मेरे विरोधी है प्रभु, जो मुझसे बैर करते हैं पिता, जो मेरे विरुद्ध बहुत सी बातों को करते हैं मेरे स्वामी, यीशु मसीह के उस लहू के समान जो क्षमा, शांति और छुटकारा देता है, एक निर्णय के साथ मैं आपके चरणों के पास आती हूँ प्यारे पिता, कि मेरे हृदय में भी वो क्षमा दे प्रभु, उस सामरी स्त्री के समान प्रभु, जिसने अपने पापों को मानकर आपके चरणों में प्रभु उस इत्र को तोड़कर आपके पांव में डाल दी। हाँ प्रभु, वो अपने पापों, अपने गुनाहों के कारण अपने यीशु मसीह के पास आ गई थी अपना सब कुछ लेकर, लेकिन आपके साथ में रहने वाला शिमोन प्रभु, उसके विचारों में कि यदि ये भविष्यता होता तो ये जान लेता। आज हमारे अंदर भी ऐसे कई विचार है प्रभु, जो प्रभु हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं, जो हम दूसरों को गलत साबित करने के लिए अपने मन के अंदर अंदर विचार करते रहते हैं। आपका ये वचन हमें सिखाता है प्यारे प्रभु, कि हम अपने भीतर के विचारों में ऐसा कोई जजमेंट ना करें प्रभु, ऐसा कोई न्याय अपने अंदर ना रख ले प्यारे प्रभु, जिससे हम उस न्याय के दिन में जब आपके सामने खड़े हो तो प्रभु हम दुष्ट के हाथों का खिलौना बन जाए प्रभु। प्यारे पिता, हमें वो क्षमा का आत्मा दे प्रभु, हमें वो क्षमा का जीवन दे प्यारे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसका जितना अधिक क्षमा हुआ है वो उतना अधिक आपसे प्यार करता है। उन्हें दे प्यारे पिता, कि मैं प्रभु आपसे वो प्यार कर सकूं प्रभु, जिससे मेरे हर अपराध, मेरे हर गुनाह प्रभु, जो किसी के प्रति भी मेरे मन के अंदर है, वो क्षमा हो जाए। प्यारे यीशु मसीह, मैं आपके पास आती हूँ। हाँ प्रभु जी, जैसे प्रभु हमने अपने उस पिता को देखकर, उसके नंगेपन को देखकर अपने भाइयों को बता दिया प्यारे प्रभु, ऐसा मेरा जीवन ना हो प्यारे पिता, परंतु प्रभु जी वो प्रभु उन दो भाइयों के समान प्रभु, जिन्होंने अपने पिता के नंगेपन को ढांपने के लिए, हाँ प्रभु जी, उसकी ओर देखा नहीं परंतु उस नंगेपन को ढांप दिया। मेरा स्वभाव ऐसा हो सके प्यारे प्रभु, कि मैं किसी को दोषी ना ठहराऊं, किसी को अपराधी ना ठहराऊं। हाँ प्रभु, कोई मेरे विरोध में है तो उसके बदले मैं अपने मन में कोई विचार ना करूं प्रभु। मैं आपकी दया चाहती हूँ प्यारे पिता, आपके इस अनंत वचन के लिए प्रभु, जो सत्य है, जो पवित्र है, जो मेल कराने वाला है प्रभु, वो माफी मेरे जीवन के अंदर से आपकी इच्छा में होकर मुझे उस राह में चला सके प्यारे पिता, ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। हमारा जीवन भी नंगेपन को ढांपने वाला हो सके, हमारा जीवन भी अपराधियों को क्षमा करने वाला हो सके प्यारे प्रभु। ऐसी मदद, ऐसी सहायता करना प्रभु। मैं इस प्रिय झुंड के लिए, हर एक के लिए प्रभु आपसे यही दया चाहती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हम चाहे प्रभु आपके मार्ग में चलने के लिए प्रभु नए हो, पुराने हो, छोटे हो, बड़े हो प्यारे पिता, इस अद्भुत बात को प्रभु हम अपने जीवन में स्मरण रखें, जो आज के दिन आपके पवित्र आत्मा की सहायता से, आपके दास के मुख से होकर आपने हम तक पहुंचाया प्यारे प्रभु, कि हम अपने जीवन की तैयारी में प्रभु इस बात को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आपकी इच्छा को पूरा करने पाए। आपके जीवित कलाम के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु, जैसा वचन कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। सचमुच प्यारे प्रभु जी, हमारे अंदर यदि मेल मिलाप का आत्मा नहीं है प्रभु, तो हम पवित्रता के खोजी नहीं हो सकते प्यारे पिता। इसलिए मेल मिलाप का आत्मा हमारे अंदर कार्य करने पाए प्यारे प्रभु जी। क्षमा का आत्मा हमारे अंदर बना रहे प्रभु जी। इस संसार के इच्छा में होकर नहीं प्रभु, संसार की आत्मा में नहीं प्रभु, परंतु हम परमेश्वर की आत्मा में अपने जीवन को लेकर उस क्षमा को अपने जीवन के अंदर से पूरा करने वाले ठहरे। हमारे इस झुंड की सहायता करना। हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने प्रिय बड़े भाई शेखर भाई के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आप कितने महान हैं प्यारे पिता, आप अपने बड़ी दया को प्रभु, अपनी बड़ी करुणा को उनके जीवन में रख कर
आप प्रभु अपने प्रेम को बांटते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम अपने बड़े भाई के लिए, आदरणीय भाई के लिए, जो सचमुच आदर के योग्य है प्यारे प्रभु, आपकी दया में संभाले जाए प्यारे पिता। वो स्वास्थ्य, वो तंदुरुस्ती, वो आत्मिक ज्ञान, वो आत्मिक बुद्धि, वो आत्मिक प्रेम जो प्रभु आपने कलीसिया के अगुवे के रूप में होकर दिया है प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। आत्मिक रीति से और संभाले जाकर प्रभु हमारे इस झुंड में प्रभु, जो कलीसिया की बढ़ती के लिए आपका वचन उनके हृदय से, उनके मन के अंदर से होकर आपकी इच्छा में प्रकट करते हैं प्यारे प्रभु, ताकि हम सब आपके रूप में बदल जाएं, आपकी उस महिमा को अपने जीवन में लेकर उस अनंत मिरास में पहुंचने पाए प्यारे पिता। आपकी ऐसी बड़ी दया के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस रात्रि के समय को आपके चरणों में सौंपती हूँ। हर एक बातें जो आपने अपनी दया में होकर बेटे रुपेश के द्वारा आप प्रभु आपने प्रकट किया प्रभु, इस जवान बेटे के जीवन के लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। अपनी जवानी में और भी अधिक अपने सृजनहार को स्मरण करते हुए आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए जो बातें प्रभु आप इनके जीवन से होकर प्रकट करते हैं प्रभु, ये आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ, आत्मिक प्रेम, आत्मिक भरपूरी में अपने जीवन और अपने परिवार के साथ आपकी इच्छा में होकर इस झुंड के लिए आशीष का कारण बने रहे प्यारे पिता। ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए अपने आप को नम्र और दीन करके, खाली करके आपके हाथों में सौंपती हूँ। यदि कोई भी ऐसी दशा है प्रभु मेरे जीवन की, तो प्रभु आज की रात मेरे जीवन में आप प्रकट करना प्रभु, ताकि मैं प्रभु आपकी दृष्टि में उस प्रेम और उस क्षमा को अपने जीवन में पूरा करने वाली बन सकूं। ऐसी सहायता मदद चाहती हूँ। सारा आदर जलाल आपको देते हुए जीवन, शांति और आनंद देने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेती हूँ। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन।